हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। सो ऑलमोस्ट 4 तारीख ख़त्म और 5 ऑलमोस्ट क्या 12:30 बज रहे हैं, तो 5 तारीख हो गया, 5 जून 2025। एंड मार्केट को लेके ही बात कर लेते हैं। पिछले 7-8 दिन से, मतलब मई का पूरा लास्ट वीक आप कह सकते हैं और जून में जितने भी दिन गए, मार्केट में कोई मूवमेंट है ही नहीं। मैंने खुद एक दो बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में डाला था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाना चाहिए। वो मूव नहीं मिला। यूएस मार्केट पॉजिटिव होता है तो भी मूव नहीं मिला। हमारा जो जीडीपी डेटा आया वो एक्सपेक्टेड से बेटर आया। 6.75 शायद एक्सपेक्टेड था, या 6 एक्सपेक्टेड था, 7.4 आया। फिर भी ऊपर का मूव नहीं मिला। अब क्या है कि आरबीआई का रेट कट वाला डेटा आने वाला है कि रेट कट होगा नहीं होगा। देखिए, बैंक्स के रेट आरबीआई ने कम कर दिए, तो लग रहा है रेट कट तो होना वाजिब है, लॉजिकल है। और इसीलिए आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में मूवमेंट भी दिखा होगा आज। बट ओवरऑल वॉर कंडीशंस हो चाहे बाकी और भी रीज़न, ओवरऑल मार्केट डल तो है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि हम 25,200 के ऊपर इतनी जल्दी जा पाएंगे, और अगर एक बार जाते भी हैं तो सस्टेन कर पाएंगे तो कहीं से भी संभव नहीं लग रहा है। तो अगर हम जाते भी हैं तो मैक्सिमम 26,000, उससे ऊपर लॉन्ग करने की व्यवस्था अभी तो नहीं दिख रही। क्या कर सकते हैं अपने, ये कर सकते हैं कि एक बार के लिए जो पोजीशन है उसको, जब मार्केट 26,000 के आसपास जाए वहाँ लिक्विडेट कीजिए, उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए और 22,000 के आसपास के मूव तक के लिए एक बार रुकिए। और क्योंकि अब जब वीकली चार्ट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा जो उस चार्ट में कि मार्केट करेक्ट होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। पर क्या अभी हो सकता है, अभी क्या मार्केट 22,000 चला जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हें कुछ भी हो सकता है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि मार्केट आज या कल में नहीं जा रहा था, एक बार के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। वो 26,000 तक होगा कि 25,000 तक होगा, कि जैसा कुछ हमारे दोस्त कहते हैं जो ट्रूली इमोशनल इंडियंस हैं। इमोशनल होना और पैट्रियोट होने में फ़र्क है। पैट्रियोट को ये दिखता है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। एनीवेज, तो उनको लग रहा है 30,000 भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। और हाँ, ये बिल्कुल कहूँगा कि एक ऊपर का मूव वो कल आ जाए तो, हालांकि कल की एक्सपायरी डली लग रही है, और कल नहीं भी आए तो परसों मोटा मोटी आप पक्का मान के चलिए तो फ्राइडे मंडे आप बुलिश साइड में अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। खैर, बहरहाल अगर मार्केट को टूटना है तो बैंक्स को टूटना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखा है कि बैंक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। और टूटने के बाद भी अगर मार्केट को जब उठने का होगा, जब मार्केट को एक बुलिश रन चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी में अब वो बुल रन आने वाला है। क्योंकि आईटी बहुत दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, काफ़ी नीचे है, सारे स्टॉक्स नीचे पड़े हुए हैं, अच्छा खासा नेगेटिविटी फैला हुआ था और जितना नेगेटिव होना है वो हो रहा है। पर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि अब बॉटम के पास ही है। तो अगर मार्केट गिरता है तो बैंक्स से दूर रहिए, मतलब पीक से जब भी गिरना शुरू हो। और जब आप फ्रेश पोजीशन बनाएं तो आप आईटी सेक्टर में, निफ्टी आईटी में देख लीजिए कौन कौन है उनमें, या फिर बाकी जिनके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स आपको समझ में आ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बायर और सेलर्स के लिए क्या हो कहूँ, ऑप्शन बायर्स तो खुद भी अच्छा खासा नुकसान कर रखा है मैंने तो। क्योंकि आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स पे कर सकते हैं भाई चलो यहाँ से मार्केट ट्रेस बैक कर लेगा चाहे कुछ भी। लेकिन आप प्रीमियम का क्या करेंगे? मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है पर प्रीमियम डिके होता जा रहा है, दूसरी तरफ वाले डायरेक्शन वालों का भी प्रीमियम पे डिके हो ही रहा है। तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो कर सकते वो ये है कि पेशेंस रखें और ज़्यादा मेहनत करें, और या तो फिर छोड़ के जाए। और छोड़ के जाना मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन किसी भी चीज़ में नहीं है। कोशिश करते रहना है, अपने आप को और इम्प्रूव करना है। बहरहाल यही बात है, जो भी समझ में आया वो बताने की कोशिश की। तो फिर से एक बार ब्रीफ कर दो तो अगले
4-5 दिन में मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर मूव दे सकता है। अच्छा खासा करने को तो वही 26,000 का मैक्सिमम टॉप, 25,200 एक लेवल और 26,000, तो 25,200, 25,500, 26,000 ऐसे मान के चलिए। 26,000 के ऊपर 26,200 के आसपास का मूव मैक्सिमम। मार्केट अगर वहाँ से करेक्ट होता है, जो कि मुझे लग रहा है करेक्ट होगा, रुकिए 22,000 तक, 24,000 तो बिल्कुल रुकिए। और उसके बाद, क्योंकि देखिए इतने सारे न्यूज़ है, कोई भी अगर न्यूज़ अगर डोमिनेट कर जाता है तो मार्केट का टूट जाना बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, बहुत ही पॉसिबल है। और जो मैंने आपको कहा कि वीकली कैंडल भी वैसा शो कर रहा है। और अगर बात करें तो वहाँ से बैंक से दूर रहिए। जो पोजीशन बनाने की बारी है तो आईटी सेक्टर में पोजीशंस ले सकते हैं। थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया आपसे शेयर करा है, कोई भी ऐसा एडवाइस नहीं है। दिस इज माई स्टडी ऑफ द मार्केट, दैट इज हाउ आई एनालाइज द मार्केट। बस यही आप लोगों को इससे अगर कुछ मदद करते तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं किसी को कह रहा हूँ कि मेरी बात मान के ट्रेड कीजिए कुछ भी। थैंक यू। ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जहाँ मजबूत हो वहीं आइए। अभी देखिए स्वान डिफेंस बोल के एक सेक्टर स्टॉक है, उसमें अचानक मुझे कॉल आया कुछ नॉन रिलेटिव्स का कि भाई इसका क्या करूँ। मैंने फंडामेंटल देखे भाई, हैवी डेप्ट, प्रॉफिट नहीं, सेल ग्रोथ नहीं, पर न्यूज़ पे भाग रही है तो लोग उसको पकड़ना चाह रहे ट्रेंड को। ऐसा मत करें। हो सकता है एक दो बार आपका प्रॉफिट ना बने पर नुकसान नहीं होगा। और कभी भी पहला आपका पर्सपेक्टिव, पहला एम ही होना चाहिए पैसे बचें, फिर पैसे थोड़े बने, फिर कंपाउंड हो। दैट इज इट। ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।